Good evening to all. Please, today we will discuss general formula, distance formula and their examples. So please understand कल very well. हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आज सबसे पहले हमें उस डिस्टेंस फॉर्मूले का प्रूफ पढ़ना है कि आखिर सर वो डिस्टेंस फॉर्मूला आया कैसे। एक बार रिवाइज करा देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला क्या चीज होती है। तो अपन ने ये सीखा था कि अगर आपके पास दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट है ए, उसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, एक पॉइंट है बी, उसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, एक पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट x2, y2 है। बेटा तब जब हमने बोला था ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो ए बी होगी, ए बी, और वो डिस्टेंस कैसे निकलती है, अंडर रूट फॉर्मूला था इसका पूरा, अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, सो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जो डिस्टेंस है, अगर आपके पास दो पॉइंट है, एक के कोऑर्डिनेट है x1, y1, एक के कोऑर्डिनेट है x2, y2, एक पॉइंट है ए उसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, एक पॉइंट है बी उसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, तब डिस्टेंस निकालने के लिए ए बी निकालते हैं। ए बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसका आज हम लोग को प्रूफ देखना है। प्रूफ, ये आपका कार्टेशियन प्लेन है y डैश, y और y डैश, ये x और x डैश, ये ऑरिजिन O। हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी x एक्सिस कहलाती है, मैंने वो बना दी x डैश। वर्टिकल लाइन आपकी y एक्सिस कहलाती है बेटा, ये रही वर्टिकल लाइन, इसका नाम डाल दिया मैंने y डैश। दो पॉइंट हैं अब आपके पास, एक पॉइंट है a, एक पॉइंट है b। a के कोऑर्डिनेट x1, y1 है, कहीं पे भी बना दो। जैसे सपोज ये पॉइंट a हो गया, इसके कोऑर्डिनेट a के हैं आपके x1, y1, ये आपने a पॉइंट बना दिया, इसका नाम है a, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। एक पॉइंट सपोज यहां कहीं है ये b कोऑर्डिनेट पे हमने बनाया a के कोऑर्डिनेट x1, y1, एक पॉइंट मैंने बनाया b के कोऑर्डिनेट है x2, y2, यहां लिख दे रहे हैं x2, y2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल there are two points a and b, coordinates of a x1, y1, coordinates of b x2, y2, then distance between ab is equal to under root x2 minus x1 power 2 and y2 minus y1 power 2. On Cartesian plane we shown point a x1, y1 and then x2, y2. Now we need to find distance between ab. हमें क्या करना है बेटा, a और b के बीच की दूरी निकालनी है, ab निकालनी है, ab। आप बहुत अच्छे से जानते हो, you know very well, if there is point A and whose coordinates are x1, y1, it means point A covers distance x1 on x axis। मतलब समझे, जैसे पहले समझना, जैसे ये A पॉइंट है, ड्रॉ परपेंडिकुलर, ऐसे एक परपेंडिकुलर यहां डाल दो x पे, एक डाल दो y पे, ऐसे परपेंडिकुलर डाल दिया तो वो भी डॉटेड, यहां पे डॉटेड, ठीक है ना। So you know very well if point A has coordinate x1, y1, आपको अच्छे से पता है अगर point A के पास coordinate x1, y1 है तो इसने horizontal distance कवर करी होगी x1 और vertical distance कवर करी होगी y1। horizontal distance होगी x1 क्योंकि इसके coordinate क्या है, x1 और y1। तो horizontal distance कितनी कवर की होगी, x1, x पे x, y पे y वाला, तो x1 and this is y1। Now draw perpendicular from B also, x पे डालो B से और y पे भी डालो ऐसे, डॉटेड लाइन में दिखाते हैं अपन। Now for coordinates of B के coordinates बेटा कितने हैं, x2, y2, मतलब B ने horizontal distance कवर करी होगी origin से लेकर यहां तक, ये डिस्टेंस कवर करी होगी x2, ठीक है ना, यहां से लेके यहां तक ये x2, और ये वर्टिकल यहां से लेके यहां तक y पे कवर करी होगी कितनी, y2, तो ये वाली डिस्टेंस ये हो गई आपकी y2, ठीक है ना।
ये वाली डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस y2 हो गई, ये डिस्टेंस। ये चीज एक बार फिर बता दे रहा हूं बेटा। पॉइंट ए की कोऑर्डिनेट थे x1 y1, पॉइंट ए की क्या कोऑर्डिनेट थे x1 y1, तो उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कवर करी x1, वर्टिकल डिस्टेंस कितनी y1। a से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया था x पे भी और y पे भी, फिर हमने b से परपेंडिकुलर डाला x पे भी और y पे भी, तो b ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करी x2 क्योंकि उसकी कोऑर्डिनेट x2 है, और ये वर्टिकल यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई पूरी y2। अब अगर हम एक ट्राइंगल कंप्लीट कर लें, एक ट्राइंगल जैसे ये AB है, हमने इसको इस लाइन को ऐसे सीधे सीधे बढ़ाया सीधे, और हमने इसको भी ऐसे बढ़ा लिया, ऐसे पूरा डार्क कर लिया इसको, इसका नाम डाल दिया C। तो अब ABC एक ट्राइंगल हो गया, ये 90 डिग्री होगा 90। अब जरा सोचो AC कितनी होगी, AC ध्यान देना, देखो बेटा यहां से लेके इस उंगली को देखो, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है x2, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज x2 एंड दिस डिस्टेंस, सपोज दिस पॉइंट इज D एंड दिस पॉइंट इज E, so OD is OD equal to x2 OE equal to x1, suppose we need to find ED, हमें अगर ED निकालनी है ED, तो E से लेके D तक के लिए निकालने के लिए ये पूरी कितनी है x2, ये कितनी है x1, तो x2 में से x1 को क्या करेंगे माइनस, तो ED आ जाएगी ED x2 माइनस x1, ये ED आ गई, क्या आ गई ED। अगर अच्छा बताओ ED अगर x2 माइनस x1 है तो AC कितनी होगी x2 माइनस x1, देखो AC जो है वो ED के बराबर ही तो होगी, तो ED अगर x2 माइनस x1 है तो AC भी कितनी हो जाएगी x2 माइनस x1। ऐसे ही आ जाओ यहाँ, ये D हो गया ये E हो गया, इसको F डाल दो, F ये वाला पॉइंट F और ये वाला पॉइंट G। तो सबसे पहले नाउ यू सी OG y2 OG y2 OF y1, तो पूरी जो OG है OG वो y2 हो गई और OF कितनी है y1। अब मान लो तुम्हें जैसे ये GF निकालनी है GF, तो पूरी y2 में ये y1 क्या कर दोगे माइनस, तो बेटा GF आ जाएगी y2 माइनस y1। अगर GF y2 माइनस y1 है तो BC, देखो ये GF है वो किसके बराबर है BC के, देखो ये G ये F, GF किसके बराबर जा रही है BC के, तो अगर ये GF y2 माइनस y1 है तो BC भी कितनी होगी ठीक है बेटा। देखना अब आ जाओ ABC में, इन ट्राइंगल ABC प्रूफ चल रहा है, प्रूफ फिगर बना है इन ट्राइंगल ABC में। क्या करेंगे बेटा ABC में आके ABC में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, hypotenuse square equal to base square plus perpendicular square, this implies hypotenuse का काम कौन करेगा AB, तो AB का स्क्वायर इक्वल बेस का काम कराओ AC स्क्वायर, तो बेस की जगह AC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया BC, तो परपेंडिकुलर हो गया आपका BC स्क्वायर, ठीक है ना। तो हाइपोटेनस AB, हाइपोटेनस हो गई AB स्क्वायर, बेस क्या हो गया AC, तो AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या हो गया BC स्क्वायर, सो दिस इंप्लाइज AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, तो AC कितना हो गया x2 माइनस x1 का होल तो स्क्वायर, AC हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस BC कितनी है देखो BC y2 माइनस y1, तो BC की जगह y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर BC y2 माइनस y1 का स्क्वायर। नाउ दिस इंप्लाइज स्क्वायर हटा, ये AB स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे रूट लगा देंगे, तो AB इक्वल ये स्क्वायर हटाओ रूट लगा दो, यहां से स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा तो रूट लग गया
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस, तो ये है आपका बेटा डेरिवेशन। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर, जो हमने कल समझाया था उसका आज प्रूफ हो गया। ये पूरा आपका क्लियर है, फिर से समझ लेते हैं एक बार जल्दी से। a और b दो पॉइंट थे, a के कोऑर्डिनेट थे x1 y1, b के कोऑर्डिनेट थे x2 y2। हमने क्या किया, a से पहले एक परपेंडिकुलर डाल दिया x पे और एक y पे, तो ये वाली डिस्टेंस x1 हो गई, ये वाली y1 हो गई। ऐसे b से डाला तो ये x2 हो गई, ये y2 हो गई। बची वाली निकाल ली x2 माइनस x1, जो AD है वही AC हो गई। ऐसे यहाँ y2 में से y1 माइनस कर दिया तो GF आ गई, y2 माइनस y1 उतनी ही BC हो गई। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, हेंस प्रूव्ड। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन अब चलेंगे, क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला आपने सीख लिया, 5 तक मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे, 5 क्वेश्चन दिए थे, उसी को आगे बढ़ाना है। उसमें क्या था, सिंपल थे, केवल डिस्टेंस निकालनी थी 2 पॉइंट की। अब उसमें कितने तरीके से कॉम्प्लिकेशंस जोड़ सकते हैं वो लोग, तो देखो जरा। जैसे मैंने बोला, एक क्वेश्चन है आपका कि इफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, हमने बोला इफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स x, 2 and 4, 1 is 10, then find x। ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग। जो अभी तक आपने जो क्वेश्चन सॉल्व करे उसमें इस तरीके से कोई ड्रामा नहीं होता था, आपको केवल डिस्टेंस निकालनी होती थी। 2 पॉइंट्स की 2 पॉइंट दिए जाते थे, उनके बीच की बस आपको डिस्टेंस निकालनी होती थी। अभी क्या, डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है 10, पॉइंट भी गिवन है, x चाहिए, तो जो तरीका है उसी को फॉलो करो। जैसे 2 पॉइंट है आपके पास, एक पॉइंट है आपका x, 2 और एक पॉइंट आपका क्या है 4, 1। ठीक है ना। आप अच्छे से जानते हो आपके पास 2 पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट हो गया x, 2, एक पॉइंट हो गया 4, 1। क्या करोगे, इसको मान लो आप x1, इसको मान लो y1। ठीक है ना, एक हो गया x1, एक हो गया y1, x1 y1 हमने बोला था। इसको मान लोगे आप x2 और इसको मान लोगे y2। फिर आप लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला। सर हमें डिस्टेंस पता तो है 10, फिर हम डिस्टेंस क्यों निकाल रहे हैं? भाई हम डिस्टेंस इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हम x की वैल्यू निकाल पाए। तो अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, अंडर रूट में होता है डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर, फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस तो हमें पता ही है 10, तो इक्वल टू में 10 लिख दो, क्योंकि बेटा ये जो फॉर्मूला है वो क्या निकालने का फॉर्मूला है, डिस्टेंस निकालने का। 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी निकलती है इससे, लेकिन वो दूरी हमें ऑलरेडी पता है 10, तो बराबर में 10 रख दो। अब आगे बढ़ो, तो दिस इंप्लाइज अंडर रूट x2 माइनस x1, तो x2 का काम कौन कर रहा है 4 माइनस x1 का काम x 4 माइनस x स्क्वायर, क्योंकि x1 का काम x कर रहा है, प्लस y2, तो y2 इन प्लेस ऑफ y2 क्या है 1, तो y2 हो गया 1 माइनस y1 का काम कौन कर रहा है 2, तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू में 10। अब आपको ये रूट दिक्कत पैदा करेगा, इस रूट को हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर दो, दोनों साइड स्क्वायर, तो स्क्वायर करने से क्या होगा, रूट खत्म हो जाएगा, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब आप दोनों साइड स्क्वायर करोगे बेटा, जब दोनों साइड आप स्क्वायर करोगे तो दोनों साइड स्क्वायर करने से क्या होगा, ये वाला रूट खत्म हो जाएगा। दोनों साइड जब आप स्क्वायर करोगे ना तो ये रूट खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 4 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और इक्वल टू, यहां स्क्वायर करने से 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, बिकॉज यहां थोड़ी रूट लगा है। और जब भी याद रखो बीच में इक्वल चल रहा हो, तो किनारे दिस इंप्लाइज लगाया करो, दिस इंप्लाइज, ये मार्क ध्यान रखो, जब बीच में इक्वल ऑलरेडी चल रहा हो तो किनारे दिस इंप्लाइज लगाया करो, तो दिस इंप्लाइज 4 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल या प्लस
प्लस -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा इक्वल टू में 100। 1 वहां जाके माइनस हो जाएगा तो 4 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू 100 - 1 क्या हो जाएगा 99। अब ये स्क्वायर हटेगा तो वहां रूट लगेगा तो 4 - x इक्वल अंडर रूट 99 और वो भी प्लस माइनस। सर प्लस माइनस क्यों? क्योंकि बेटा ये कोऑर्डिनेट है, x एक कोऑर्डिनेट है और आप जानते हो x की वैल्यू प्लस भी होती है और इस तरफ आ जाओ तो माइनस भी होती है। पॉजिटिव वैल्यू भी लेता है, नेगेटिव वैल्यू भी लेता है। आप जानते हो x एक्सिस पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, इसलिए प्लस माइनस साइन दोनों लगेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो यहां से मैंने स्क्वायर हटाया, रूट लगा, प्लस माइनस लग गया। अब क्या करें सर? अब सुनो, x को वहां ले जाओ, ये x है, ये वहां जाएगा तो यहां बचा 4 बचा, रूट 99 को यहां लाओ तो ये प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस हो जाएगा। क्यों? प्लस ऊपर वाला प्लस यहां आके माइनस हो जाएगा और नीचे वाला माइनस यहां आके कैसा हो जाएगा? प्लस। तो अंडर रूट 99 और इक्वल टू में x वहां जाके प्लस हो गया, ये आंसर आ गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने। तो ये पहला क्वेश्चन है। कैसा कि कभी कभी क्या होगा, डिस्टेंस ऑलरेडी आपको पता होगी, डिस्टेंस आपको पता होगी, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आपको पता होगी, आपको x या y कोई एक गायब होगा, उसकी वैल्यू निकालनी होगी। तो तरीका वही है, आप डिस्टेंस अपने हिसाब से निकालो, उसको बराबर करो, जितनी डिस्टेंस दी है उसके दोनों साइड स्क्वायर करो, सॉल्व करके ऐसे x की वैल्यू निकालो। उसके बाद क्या है, इसी क्वेश्चन को वो घुमा सकता है कि इफ डिस्टेंस बिटवीन, ऐसे देखना इसी क्वेश्चन को, इफ डिस्टेंस बिटवीन, क्वेश्चन समझना, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, distance between 2 points is 10, if one point is 4,1 and ordinate of other point is 2, find abscissa of that point. Find abscissa of that point. क्वेश्चन वही है, घुमा दिया मैंने। क्या? दो पॉइंट है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो दो पॉइंट है, जो बीच की दूरी है वो 10 है। एक पॉइंट क्लियर 4,1 है, यानी एक पॉइंट आपको सीधे सीधे पता है, कुछ भी नहीं करना, 4,1 एंड ऑर्डिनेट ऑफ अदर पॉइंट। अब आप अच्छे से जानते हो पॉइंट जो होता है उसमें x, y होता है, y वाले को बोलते हैं ऑर्डिनेट, y वाले को बोलते हैं ऑर्डिनेट और x वाले को बोलते हैं एब्सिसा। तो इस बार उसने एक पॉइंट डायरेक्ट दिया 4,1, लेकिन दूसरे के लिए क्या बोला? ऑर्डिनेट ऑफ अदर पॉइंट इज 2, फाइंड एब्सिसा। तो देखो मतलब वही है, ऑर्डिनेट बोले तो ऑर्डिनेट मींस होता है y वाला, तो ऑर्डिनेट ऑफ अदर पॉइंट इज 2 मतलब y वाला 2 हो जाएगा। और एब्सिसा आपको बताना है तो एब्सिसा की जगह आपने मान लो x मान लिया, क्योंकि वो आपको बताना है। तो यही सेम क्वेश्चन है, बदल के आ गया। पहले क्या था, पहले सीधे सीधे लिखा था उसने कि दो पॉइंट है, एक है 2, x, 2, एक है x, 2 और एक है 4,1, इनके बीच की दूरी 10 है, तो x बताओ। यह घुमा के कैसे देता है कभी कभी कि भाई एक पॉइंट 4,1 है सीधे सीधे, दूसरे में घुमा के उसने दिया कि भाई एक ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट की वैल्यू 2 है, फाइंड एब्सिसा। तो एब्सिसा मींस क्या होता है? x। ठीक है भाई, समझ में आ गया? जिसको नहीं आया हो तो वो मुझे कमेंट कर सकता है व्हाट्सएप पे कि सर फलानी बात समझ में नहीं आई, लेकिन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन घूम के आ गया ये कि ऑर्डिनेट दिया था अदर पॉइंट का, एक पॉइंट 4,1 क्लियर है, दूसरे में मैं ऑर्डिनेट दिया था तो ऑर्डिनेट y वाला होता है, रट लो। ऑर्डिनेट कितना था? 2, तो उसको y की जगह लिखा 2 और एब्सिसा हमें बताना था तो एब्सिसा की जगह x आ गया और फिर बस वही चालू हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो बेटा आगे वही डिस्टेंस फॉर्मूला चल रहा है, अभी टॉपिक हमारा वही है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या चल रहा है? क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री के बेस्ड क्वेश्चन है विद यूज ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। सर ज्योमेट्री के कैसे क्वेश्चन होंगे? सुनना, क्या होगा, कभी कभी आपको ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स दिए होंगे क्वेश्चन में, कहेगा ये ट्राइंगल है ABC, या नाम को ना भी लिखे, ऐसे बोल सकता है
कि एक ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट आपको पता है। मान लो ए के हैं 1,2, बी के हैं 3,4 और सी के हैं 5,6। कहेगा शो करो कि ये एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है। शो करो ये एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है। मैंने क्या बोला, ज्योमेट्री से रिलेटेड। बेटा क्वेश्चन कैसे होंगे ज्योमेट्री से रिलेटेड, कि आपको ट्राइंगल होगा या कभी क्वाड्रिलेटरल भी होगा। अभी क्वाड्रिलेटरल भी बनाएंगे जिसमें अपन के 4 वर्टेक्स होते हैं। ये आपका क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें 4 वर्टेक्स होते हैं, लेकिन ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आपको पता होंगे। अब आपको शो करना है कि ये प्रूफ करो ये एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है। तो आप क्या करोगे, आप बेटे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे। सर हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे, क्योंकि ए के कोऑर्डिनेट पता है, बी के कोऑर्डिनेट पता है। आप डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके आप ए बी की लंबाई निकाल सकते हो। यहां से देखो आपको ए पता है, बी पता है, आप डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके आप ए भी निकाल सकते हो। सर कैसे निकालेंगे, क्यों भैया, ए को मान लेना x1 y1, इनको मान लेना x2 y2, चालू कर देना फॉर्मूला, ए भी आ गया। ऐसे जब BC पे आओ तो फिर तुम एक नई सोच के साथ किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 मान लेना, यानी B में x1 y1 मान लेना, C को x2 y2 मान लेना, BC आ जाएगी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। फिर ऐसे AC के साथ करना, नई सोच के साथ एकदम, किसी को भी x1 y1 मान लेना, किसी को भी x2 y2 मान लेना, AC आ जाएगी। कोई दो दूरियां बराबर आ जाएंगी, जैसे या तो AB और BC बराबर आ जाएंगी, या BC और CA बराबर आ जाएंगी, या CA और AB बराबर आ जाएंगी। तो प्रूव हो जाएगा आइसोस्केलस ट्रायंगल है, क्योंकि तुम पढ़े हो कि आइसोस्केलस ट्रायंगल में दो साइड कैसी होती हैं, इक्वल। अगर यही क्वेश्चन तुम्हारा इक्विलेटरल के लिए होता, इक्विलेटरल के लिए, तो तुम फिर वही तीनों साइड्स निकालते और वो तीनों साइड्स कैसी आ जाती, इक्वल, इक्वल। तो देखो भैया आप जानते हो फॉर ट्रायंगल्स कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। फॉर ट्रायंगल्स समझना, फॉर ट्रायंगल्स दिया क्या होगा पहले, फॉर ट्रायंगल्स गिवन में क्या होगा आपको, गिवन कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 वर्टिसेस। मान लो आपको क्वेश्चन में दिया होगा 3 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, सपोज लाइक 1 2 3 4 5 6। नेम भी अगर ना लिखे हो तो अपनी तरफ से तुम नेम डाल देना, A B C। अगर नेम ना लिखे हो, कभी कभी नेम लिख के आते हैं P Q R या X Y Z। अगर नेम नहीं लिख के आ रहा है तो आप अपनी तरफ से नाम डाल देना A B C। दिया क्या होगा क्वेश्चन में, कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 वर्टिसेस। आपको तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए होंगे, तीनों वर्टेक्स। तो आइसोस्केलस ट्रायंगल के लिए क्या करोगे आप, आइसोस्केलस ट्रायंगल, ट्रायंगल, ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाद राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो बेटा सबसे पहले तो आपको, अगर मान लो पेपर में, मतलब ये क्वेश्चन है, हमने आपको टेबल बना दी कि अगर क्वेश्चन कहता है प्रूफ करो कि ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है, तो आइसोस्केलस ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए पहले आप A और B के बीच की दूरी निकालोगे, AB निकालोगे, कॉमा आप निकालोगे BC और CA, AB BC और CA। सर ये कैसे निकालेंगे, अभी आज मैंने समझाया था। AB निकालोगे तो x1 y1 x2 y2 डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना। BC निकालोगे तो किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2, दूसरी बार BC आ जाएगी। AC निकालना है, AC तो A को x1 y1 C को x2 y2, तो AC आ जाएगी। तो AB BC CA निकालने के बाद आप क्या करोगे, या तो आप AB बराबर BC पाओगे, AB बराबर BC, या और आप BC बराबर CA पाओगे, BC बराबर CA, या और आप AB बराबर CA पाओगे, AB बराबर CA। इन तीनों में अगर कोई एक कंडीशन आप देखते हो कि या तो आपकी AB BC के बराबर होगी, या आपकी BC CA के बराबर होगी बेटा, या फिर आपकी AB CA के बराबर होगी, तो ये प्रूव हो जाएगा कि आइसोस्केलस ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए क्या होगा, आप पहले AB निकालोगे, BC निकालोगे, वैसे CA निकालोगे, और तीनों क्या आनी चाहिए, इक्वल, AB इक्वल BC इक्वल CA, तीनों बराबर आनी चाहिए। तो आपका इक्विलेटरल का, ये तीनों साथ में नहीं आएंगे, कोई एक क्वेश्चन आएगा कि बोलो आइसोस्केलस प्रूफ करो, या इक्विलेटरल प्रूफ करो, या राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करो। दिया क्या होगा, दिया होगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 वर्टिसेस, तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट आपको पता होंगे, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बेटा क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए इसमें भी आप पहले AB निकालोगे,
BC निकालोगे और CA निकालोगे। जब ये तीनों आ जाएंगे AB BC CA, तो मैं हिंदी में बता रहा हूं, इन तीनों में कोई सबसे बड़ी होगी, कोई AB BC CA में कोई तो बड़ी होगी, तो हम लिख देंगे ऐसे, आप उस बड़ी व्यक्ति हिंदी ना हो, लार्जेस्ट का स्क्वायर करोगे। मान के चलो AB BC और CA में CA बड़ी आ गई सपोज, तो आप उसका स्क्वायर कर लोगे, बस इतना करना है, समझना। बड़ी वाली का स्क्वायर निकाल लिया। अब जैसे मान लो हमने सपोज एग्जांपल में हमने बोला, एग्जांपल में मान लो कि CA सपोज तुम्हारी बड़ी है, सबसे लार्जेस्ट मान के चल रहे हैं, लेट हमने माना कि CA सबसे बड़ी है, तो CA का स्क्वायर अगर बराबर आ जाए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी ना, क्योंकि कभी भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो आप सर पता कैसे करें कौन हाइपोटेनस है? तो यही तो तरीका है कि तीनों साइड में जो बड़ी हो वो हाइपोटेनस हो जाती है। तो जैसे आपने मान लो A और B के बीच की दूरी निकाली, फॉर एग्जांपल आपने A और B के बीच की दूरी निकाली, मान लो वो 5 आई। आपने B और C के बीच की दूरी निकाली, मान लो वो 4 आई। आपने A और C के बीच की दूरी निकाली, मान लो वो 3 आई। तो 5 4 3 में सबसे बड़ी कौन है? भाई आप इसका स्क्वायर अलग करोगे, बड़ी का स्क्वायर अलग, यानी 5 का स्क्वायर अलग करोगे और इन दोनों छोटी वाली का स्क्वायर करके जोड़ दोगे, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो अगर ये बराबर आ जाए तो ये राइट एंगल हो गया। बात समझ में आई कि राइट एंगल कैसे होगा? फिर समझ लो, आप AB निकालोगे, BC निकालोगे और CA निकालोगे। पहले तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, जो बड़ी होगी उसका स्क्वायर बाकी दो छोटी वाली के स्क्वायर के सम के बराबर। जैसे बड़ी CA है तो CA का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो आज इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ज्यादा बेटा नहीं, थोड़ा थोड़ा अभी धीरे धीरे स्टार्ट, क्योंकि मैंने बोला 25 मिनट तक का वीडियो भी बना सकता हूँ, बहुत अपलोड करने में टाइम लगता है। तो इससे रिलेटेड बेटा आज आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उनको ट्राई करना। जिसको दिक्कत हो वो मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, सर फलाना क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया। तो जब मैं कल का वीडियो बनाऊंगा या उस फोटो के थ्रू भेज दूंगा, दिक्कत हो मुझे कॉल कर लेना। थैंक यू सो मच।